क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सफ़र हमारा जारी है। ये साइडों पे आपको दरिया फिर नज़र आ रहा है, बीच में कुछ पानी है और बाकी जो है वो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस वक्त तो हम बस चल से चल रहे हैं। और सॉरी, मैं आपको बता रही थी कि हमने 2 बजे जुमा अदा करने हैं, कि हम लोग उसमें वो जुमा 2 बजे नहीं है, 1 बजे है। 1 बजे तक हमने वहाँ पहुँचना है। ये जो सांप की लकीर आपको नज़र आ रही है, ये रेलवे लाइन है। इस वक्त हमारे दाएं जानिब है और ये इसी तरह चलता है। पूरी सड़क और रेलवे लाइन साथ साथ हैं। कभी ये रेलवे लाइन सड़क के दाएं जानिब आती है और कभी ये सड़क के बाएं जानिब, बीच बीच में से क्रॉस भी करती है, वो भी है। जुमा इंशाल्लाह कैमरूप्स पे 1 बजे अदा करेंगे। ये गुड़िया के घर नज़र आ रहे हैं, बाहर से बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे गुड़िया घर है, लेकिन अंदर से ये घर बिल्कुल प्रॉपर घर बने हुए हैं जो बिल्कुल रहने वाले हैं, और उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी बड़े भी हैं, इतने छोटे नहीं हैं जितने बाहर से लगते हैं। बर्फ़ अब नहीं गिर रही, मौसम साफ़ है, बादल है वैसे। सारा ये रास्ता जो है ये झीलों और दरियाओं से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके रास्ते में दरिया भी हैं और झीलें भी हैं, दोनों। बहुत तेज़ धूप है। पहाड़ी इलाकों की धूप वैसे भी बहुत तेज़ होती है, और ये तो अब यहाँ पर बहुत वो जो फ़िज़ा इतनी साफ़ है ना कि इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं इस धूप में वो बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए यहाँ पर सन ग्लासेस ज़रूर लगाने चाहिए और सनस्क्रीन भी, नहीं तो ये सन बर्न कर सकती है। और ड्राइव करते हुए भी काफ़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए सामने से सूरज आ रहा है तो बहुत तेज़ पड़ती है आंखों में रोशनी, इसलिए उसमें देखना काफ़ी मुश्किल होता है। बड़ी ट्रिकी ड्राइविंग है। हमारे विंडस्क्रीन पे भी सारा कीचड़ उछल उछल के लग रहा है जब गाड़ियाँ और ट्रक गुजरते हैं। बहुत आसाब को काबू में रखना पड़ता है यहाँ पे ड्राइविंग करते हुए। ये सिकम हाउस है इस जगह का नाम। यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, फ्यूल डलवाया है, और ये जो पूरा बर्फ़ का मैदान है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। धूप पड़ रही है इसके ऊपर, और जब धूप पड़ती है तो जो बर्फ़ है उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं। धूप है, सर्दी है और सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ है। बड़ा दिलकश और ख़ूबसूरत मंज़र है। ये पहाड़ सा बना हुआ है बर्फ़ का, स्लिपरी है यहाँ पर बर्फ़। ये जहाँ पर नर्म है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी बहुत स्लिपरी है। ये मेरे ख्याल पाँव के, जानवरों के पाँव के निशान थे। दिन में तो नहीं, जानवर यहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आते, लेकिन रात को यकीनन आते होंगे, इसलिए कि साथ सारा तो जंगल है, बहुत थोड़े से घर बने हुए हैं। रात को ड्राइव करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं अचानक कोई जानवर जो है वो सड़क ना क्रॉस कर ले। एक और झील देखिए, तो बहुत बड़ी लग रही है। पानी, इसका पानी नहीं जमा हुआ, इसका पानी बिल्कुल वो लग रहा है कि अभी वो बहने वाला पानी है, इसके ऊपर बर्फ़ नहीं है। हालांकि टेम्परेचर यहाँ भी काफ़ी कम है, लेकिन मज़े की बात है कि इस झील का पानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। बड़ी बड़ी झीलें हैं, बाज़ तो ऐसे लगता है जैसे समंदर है। सालमन आम हम पहुँच गए हैं, यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए। फ्यूल तो हमने डलवा लिया था। यहाँ से हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी जो लेनी है, ये तो हम घर से लेके चले थे। यहाँ पर वॉलमार्ट है, काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। मेरा ख़्याल है जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं वो सब लोग भी यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे रश है। मुझे लग नहीं रहा कि ये सारे जो हैं वो टूरिस्ट ही हैं। पानी हमने लेके डाला अपनी बास्केट में। आपको ज़रा एक व्यू दिखा दें वॉलमार्ट का। कुछ हमने थोड़े से डोनट टाइप टिटबिट के लिए केन फेंकने, डस्टबिन नहीं मिल रहा। जो हम लाए थे सैंडविच घर से बना के, वो जैसे भी थे, चूँकि और कुछ नहीं था खाने को, इसलिए वो बड़े आराम से खाए गए हैं।
अब पानी है और कुछ ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी ली है यहाँ से किए हुए। ये जो है ना, ये सामने खड़े हुए सारे जो कारवान हैं, ये शायद या तो लोगों ने अपनी वो छुट्टियों के लिए रखे हुए हैं, जो कि उनका पार्क लग रहा है, इसलिए कि यहाँ सिर्फ कारवान ही वो पार्किंग में खड़े हैं। हो सकता है ये उनका खास एरिया हो। एक और झील आपको नज़र आ रही होगी, ये भी काफ़ी बड़ी है, इसमें भी पानी कहीं जमा हुआ है और कहीं बह रहा है पानी में। बहुत खूबसूरत ये मंजर है, सफ़ेद बर्फ़, सब्ज़ दरख्त और नीला आसमान। बाहर सर्दी और गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, मज़े से जा रहे हैं, गरम गाड़ी है, सीट भी गरम है। ये जो सर्दियों को देखने का एक लुत्फ़ है ना, इस तरह अंदर गर्मी है, आप गाड़ी में मज़े से बैठे हैं, आपको कोई ठंड नहीं लग रही, और बाहर आप ये सारे हसीन जो मंज़र फैले हुए हैं वो देख रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है, हमें तो सर्दियों में भी बहुत मज़ा आ रहा है बर्फ़ को देखने का। और अल्लाह ना करे कि गाड़ी ना ख़राब हो जाए। हमने वैसे रखा हुआ है, साथ ब्लैंकेट भी रखा हुआ है और इस तरह कुछ चीज़ें, कैंडल भी ज़रूर रख लेनी चाहिए साथ, इन केस अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू हो कि गाड़ी कहीं पर ख़राब हो जाए, कम से कम आपके पास अपना इंतज़ाम हो, ये बड़ा ज़रूरी है। विंड स्क्रीन हमारी सारी भर गई है कीचड़ से, लेकिन फिर भी ये झील बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए, जब बड़े बड़े वो ट्रक गुजरते हैं ना यहाँ से, तो वो बहुत छींटे उड़ते हैं और वो सारे स्क्रीन के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए वॉशर फ्लूइड भी हमने रीफ़िल कराया है यहाँ से, इसलिए कि मुसलसल जो है वो गाड़ी के वाइपर्स चल रहे हैं और विंड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे पानी नहीं डलता ना, वो पानी तो फ़ौरन जम जाता है। इसमें एक वॉशर फ्लूइड या जो भी कूलेंट या जो भी उसको कहते हैं, वो डालना बहुत ज़रूरी है। इतना महंगा नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत है। एक और ट्रेन गुजर रही है, ये कार्गो ट्रेन है सारी, और इतनी लंबी होती है कि इनके आगे एक इंजन होता है, इनके पीछे एक इंजन होता है, और फिर बीच में दरमियान में भी एक और इंजन होता है, ताकि वो इनको प्रॉपर्ली पुल कर सकें। बहुत चलती हैं यहाँ पर कार्गो ट्रेन्स। पैसेंजर ट्रेन्स भी हैं, वो भी बड़ा मज़ा आता है, जिनमें पूरा एक टूर लगवाती हैं पूरे कनाडा का। लेकिन कार्गो ट्रेन्स तो बहुत कॉमन है, और जो ट्रेन का सफ़र है वो जहाज़ की निस्बत थोड़ा महंगा भी है, और टाइम भी उसमें बहुत लगता है, इसलिए कि इनकी रफ़्तार इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो कुछ बर्फ़ से बचाव नज़र आ रहा है। एक हमारी गलतफहमी तो दूर हो गई है। हमारा ख्याल था कि ब्रिटिश कोलंबिया सारा मैदानी इलाका है और वहाँ कोई बर्फ़ नहीं होती, लेकिन बिल्कुल गलत। अभी तक तो पहाड़ ही पहाड़ है और बर्फ़ भी काफ़ी है। यहाँ ज़रा कम लग रही है और मौसम भी अभी तक बहुत ठंडा है। काफ़ी हम सफ़र कर रहे हैं, अब 11:30 12 से ऊपर का टाइम हो गया, बल्कि 12:30 पौने 1 है। ये एक और कार्गो ट्रेन है जो रुकी हुई है। हम ऑलमोस्ट कैमलूप्स पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने डी टूर लिया और यहाँ ये जो मस्जिद है यहाँ पर हम आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं, पूरी पार्किंग भरी हुई है। सब वो लोग हैं जो जुमा अदा करने के लिए आए हैं। ये जगह बहुत स्लिपरी है, बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सर्दी है, लेकिन मौसम गज़ब का है। रोशन नीला आसमान, सफ़ेद बर्फ़ और ठंडी हवा। हवा तो बहुत ही ठंडी है। नीचे बेसमेंट में मर्दों के लिए जमात का इंतज़ाम है और ऊपर वाली जो मस्जिद है वो ख़वातीन के लिए है। ये मस्जिद की खिड़की से आपको एक व्यू दिखा देते हैं कैमलूप्स का। यहाँ पर मुझे एक इराकी खातून मिली हैं, उनसे थोड़ी बातचीत हुई है। वो बैठकर कुरान पढ़ रही थी। चले, ख़वातीन सारी जा चुकी थी, हम भी निकल आए हैं। अब हम कैमलूप से निकलेंगे और सीधे हम वैंकूवर जाकर दम लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे काम हो गए हैं, फ्यूल भी हमने डलवा लिए है और नमाज का था
जुमा हमने अदा किया, उसके साथ हमने असर की नमाज़ भी अदा कर लिया। कितने रंग हैं दरख्तों के पत्तों के। और मगरिब तक उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे वैंकूवर इंशाअल्लाह। हमने वैंकूवर से पहले एक सिटी है सरी उसको कहते हैं, वहाँ पर हम जाएंगे। लेकिन वो ग्रेटर वैंकूवर एरिया में ही आता है, बहुत दूर नहीं है वहाँ से। कितनी ज़्यादा सफ़ेद बर्फ़ है, दूर तक फैली हुई है, साफ आसमान। सुभान अल्लाह। स्क्रीन को तो बस बार बार साफ करना पड़ रहा है। और बर्फ़ के पहाड़ अभी तक वैसे के वैसे हैं। पहाड़ी इलाकों की सड़क है ना, उसी तरह से ज़िग-ज़ैग चक्कर लगाती हुई और ऊपर नीचे होती हुई चलती है ये। रेलवे लाइन अब फिर हमारे करीब आ गई है। कहीं ज़रा दूर चली जाती है और कहीं ज़रा करीब आ जाती है। अभी तक सामने भी पहाड़ है और पीछे भी पहाड़ है। जितना हमारा सफ़र गुजरा है सिवाय कैलगरी के शुरू के कुछ किलोमीटर्स के, वो सारा का सारा जो है वो पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ भी कोई ताज़ा बर्फ़ गिरी है। यहाँ भी बर्फ बहुत है। जमी हुई है अभी तक। काफ़ी मुश्किल ड्राइविंग है यहाँ पे। सामने से सूरज एक तो बहुत ज़्यादा उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है और सड़क भी सिंगल है। और जब ट्रक गुज़रते हैं तो उस वक्त वो फिर सारा कीचड़ भी आ जाता है। बहुत कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाना पड़ती है यहाँ पर। अल्लाह ना करे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और कोई हीरो बनने की या उस तरह का भी इशू नहीं है, इसलिए कि ये रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर एहतियात बहुत बहुत ज़रूरी है। इधर से हमने आगे चढ़ जाना है वैसे, इधर से ही आगे चढ़ जाना। अच्छा अल्लाह खैर करे। अब लगाऊं अब आगे कुछ लगा है कि पहाड़ी इलाके ख़त्म हुए हैं और हम किसी जो है वो ठीक है। खुली जगह पर आए हैं। साइडों पे तो सारे पहाड़ी पहाड़ हैं और यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं है, बस दूर पहाड़ों पे नज़र आ रही है बर्फ़। इससे लगता है कि वैंकूवर कुछ करीब है, ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत थोड़ा फासला। और ये देखिए लंबी गाड़ियों की कतार है। शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सफ़र रह गया हमारा और बस हम पहुँचने वाले हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पे। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपनी इस वीडियो के बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से कई रास्ते निकल रहे हैं जो अमेरिकन बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।